विश्वानिदेव सवितरुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा श्रीरङ्गैः सुष्ठुवांसस्तनूर्भिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ तेजोषि तेजोमैधेहि ओजोषि ओजोमैधेहि असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ जीवेम शरदः शतं पश्येम शरदः शतं शृणुयेम शरदः शतं मदीनास्यां शरदः शतम्। ॐ वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 129वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने का शुभ अवसर प्राप्त कर रहे हैं। ये उस परम ब्रह्म परमात्मा की परम कृपा है जिससे वह अपनी वाणी वेद विषय की विचारणा के लिए हमें प्रेरणा भर रहा है। तो इस सूक्त में कुल 11 मंत्र हैं। मंत्र संख्या 8, 9 अति शाक्वरी छंद में निबद्ध हैं। 11वां अष्टि नामक छंद से संबंधित है और शेष मंत्र अत्यश नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टांश हैं परुक्षेप दैवोदासी और देवता हैं इंद्र। इंद्र से हम परिचित हैं। वेदों में इंद्र के 250 से ऋग्वेद में इंद्र के 250 से अधिक सूक्त हैं और इससे अधिक सूक्त और समर्पण अन्य किसी देवता के विषय में ऋग्वेद में नहीं है। इंद्र के बाद अग्नि ही आते हैं। तो इंद्र का स्वरूप क्या है, इसके विषय में बहुत कुछ हो चुका है। फिर भी हम देव के स्वरूप की अवधारणा निश्चित रूप से कर लें, क्योंकि तभी वेद मंत्रों की दुरूहता का सामना किया जा सकता है। तो यों तो परम शक्ति जिसने ब्रह्मांड की रचना की, जिसने इस बहु रंग बिरंगी सृष्टि का सर्जन किया, वो शक्ति तो अनाम है। वो शक्ति है, उसका नाम नहीं दिया जा सकता। लेकिन व्यवहार हेतु हम वस्तु को नामित करते हैं। हमारे संस्कृत में जैसा गुण होता है उसी पर आधारित नाम होता है। तो इंद्र कहते हैं जो ऐश्वर्य दे, जो स्वामित्व की सर्वश्रेष्ठ सत्ता से युक्त है। हम यूँ कह सकते हैं कि इस संतुलित सृष्टि के संचालन और निर्माण की जो एक व्यवस्था है, इन सब
के पीछे जो परम शक्ति है उसको त्रिकालदर्शी ऋषियों ने इंद्र नाम से नामित किया। तो एक सर्वोच्च सत्ता होती है, ये हम देखते हैं व्यवहार में भी। जो राजा होता है, राष्ट्रपति होता है, सर्वोच्च सत्ता है। वैसे ही इस विश्व को व्यवस्थित करने में, उसको संचालित करने में एक सर्वोच्च सत्ता अवश्य है, क्योंकि कोई व्यवस्था बिना व्यवस्थापक के स्वतः नहीं चल सकती। कोई सुपर माइंड उसके पीछे होता है। तो वही शक्ति इंद्र है ऋग्वेद के अनुसार। तो इंद्र सर्वसमर्थ है, उसका कोई विशेष रूप नहीं है, वह अरूप है। एक नेम नाम के ऋषि हुए हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम इंद्र को देखते तो नहीं हैं, कैसे माने कि ऐसा वर्णन आया है। तो फिर इंद्र कैसा है यह कोई एक निश्चित वर्णन के अनुसार नहीं बताया जा सकता है। यह है जो ऋषियों ने वर्णन किया है उसको मानवीकरण रूप में एक व्यक्ति में स्थापित कर दिया गया। जैसे इंद्र के 1000 नेत्र हैं, तो 1000 नेत्र का मतलब हुआ अनंत दर्शन शक्ति उसमें है। वो उच्चैः शवा एक अश्व है जिस पर सवारी करता है, यानी अब सवारी करने का मतलब हुआ कोई शरीर है, लेकिन ऐसी बात नहीं। जब वर्णन होने लगता है तो वर्णन की सूक्ष्मता स्थूलत्व की ओर बढ़ती है। तो हेमंत तो बड़ा चंचल है, बड़ा वेगशाली है, और इस तरह से बुद्धि को, तो उसमें यह नहीं है कि वो कोई सशरीरी है। लेकिन जब वर्णन करते हैं तो वर्णन में स्वाभाविक रूप से एक व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है। तो हमें वैसे ही समझना चाहिए। इंद्र वह परम शक्ति है जिसने सृष्टि का सर्जन किया, उसमें एक व्यवस्था बनाई, एक संतुलन बनाया। वह व्यवस्था और संतुलन जब किन्हीं कारणों से बिगड़ जाता है तो सृष्टि में दुख ही दुख रह जाता है। असंतुलित सृष्टि संतुलित बनी रहे, इसके लिए ऋषियों ने उस परम शक्ति को याद करने के बहाने से मानवों को संदेश दिया कि तुम इस संतुलन को बनाए रहो और यज्ञशील जीवन बिताओ। क्योंकि संतुलन तभी बिगड़ता है, स्वार्थपूर्ण संघर्ष तभी जन्म लेता है जब मनुष्य संकुचित घेरे में रह करके केवल अपना हित चाहता है, अन्य उससे बढ़ न पावे इसके लिए वो कुमार्ग को भी अपनाता है, हत्या हिंसा आदि करता है, पर्यावरण दूषित करता है। तो पर्यावरण प्रदूषण सबसे बड़ा शत्रु है। और वृष्टि जीवन देती है, जल देती है, उसका रुकना भी सृष्टि में अकाल ला देता है। तो जल का होना, जीवन का होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए वृक्ष का देवता इंद्र को कर दिया गया, उस परम शक्ति को, क्योंकि वृष्टि नहीं होगी तो जल नहीं होगा, जल नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। तो इसलिए इंद्र से उसको जोड़ दिया, एक विभाग दे दिया। कभी प्रधानमंत्री भी कोई विभाग ले लेते हैं, ऐसे ही है कुछ। तो हमें वेदार्थ को एक व्यावहारिक
प्रचलित नियम से जोड़कर देखना होगा। तो यज्ञ और इंद्र का बड़ा संबंध जोड़ा गया है। अब यज्ञ क्या है, हम लोग सामान्य रूप से जानते हैं कि अग्नि प्रज्वलित कर उसमें सदन्यों की और औषधियों की आहुति डाली जाए, जिससे वातावरण पुष्ट हो, जो विजातीय अनिष्टकर कीटाणु हैं वे नष्ट हों, वायु जो है वो ऑक्सीनेटेड हो, मतलब उस वायु का आधिक्य हो जिसका अभाव आज विश्व को त्रस्त कर रहा है। तो अच्छा, यज्ञ जो है उसका एक रूप तो यह है ही कि पावक प्रज्वलन करके उसमें हव्य द्रव्य की आहुति डालो, जिससे मोटे रूप से पर्यावरण का शोधन हो, जिससे जीवन शुद्ध और सात्विक बने और आरोग्यप्रद जीवन हो। दूसरी ओर यज्ञ को वेदों में कह दिया गया है, यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म, प्रत्येक श्रेष्ठ कर्म यज्ञ है। और श्रेष्ठ कर्म होते रहें वे लोक हित से अधिक जुड़े रहें, स्वार्थ से वे कुछ दूर रहें, पहले लोक तब फिर अपना रूप, क्योंकि लोक ज्यादा महत्व है, समाज ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति न रहे तो समाज का कुछ बनेगा, बिगड़ेगा नहीं, लेकिन समाज न रहे तो एक व्यक्ति जीवित ही नहीं रह सकता, रह ही नहीं सकता। तो इसलिए लोकहित का प्रथम ध्यान रखना चाहिए और तभी सृष्टि में संतुलन रहेगा, अन्यथा सृष्टि असंतुलित होकर विनष्ट हो जाएगी, जैसा आजकल देखा जा रहा है। असंतुलन की स्थिति हो गई है, जिसे आप सब जानते हैं। तो देवताओं का यहाँ पर इंद्र का प्रसंग है, जो सर्वेश्वर है, सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। उसका न तो कोई शत्रु है न मित्र है, वह उदासीन है, लेकिन जो सृष्टि के संचालन में बाधा उपस्थित करता है वही उसका शत्रु है। तो परमात्मा का कोई न शत्रु है न मित्र है, लेकिन जो सृष्टि के संचालन में, संतुलन में बाधा बनकर आता है वही उसका शत्रु है। और प्रायः भक्तगण यही कहते हैं कि हे भगवान, इस सताने वाले शत्रु का नाश करो। तो इंद्र को हम इसी भूमिका में देखें। इंद्र जो है वह यज्ञ से बड़ा प्रेम रखता है। यज्ञ की परिभाषा संक्षेप रूप में हमने अभी सुनी और समय समय पर करते आ रहे हैं। यज्ञ का रूप कुछ विकृत हो गया बाद में, वो हिंसा प्रधान हो गया। यज्ञ का अर्थ हुआ कि पशुओं को काट कर चढ़ाना, तो वो तो वैदिक भावना के बिल्कुल प्रतिकूल है, क्योंकि जब प्रदूषण, जब मांस, मेद, चर्बी आदि अग्नि में पड़ेंगे तो प्रदूषण फैलेगा। तो यह तो हो ही नहीं सकता है कि प्रदूषण फैलाया जाए। ये बाद में किन्हीं कारणों से हो गया, वो दूसरी बात है। उसमें कुछ मनुष्य की ही कमी है कि वह अपने निहित स्वार्थ के लिए अर्थ का भी अनर्थ लगाने लगता है। तो वैसे आप सब सुन रहे हैं कि अध्वर शब्द यज्ञ के लिए प्रयोग होता है। अध्वर माने वह शुभ कार्य अथवा यज्ञ जिसमें कि हिंसा न होती हो। इतना होते हुए भी हिंसा हो गई, इसको हम कभी कभी बताते भी आए हैं, अपने पिछले एपिसोड में कह भी चुके हैं। तो अब हम धीरे धीरे अपने मुख्य प्रतिपाद्य की ओर बढ़ेंगे। तो इंद्र जो है वो यज्ञ का बड़ा प्रेमी है, सोम रस का बड़ा प्रेमी है। तो यज्ञ क्या करते हैं, सृष्टि में संतुलन रखती है।
चाहे वह पर्यावरण शोधन के रूप में, आहुति के रूप में हो, या वह शुभ कर्मों के रूप में है, क्योंकि शुभ कर्म जो है किसी को हिंसित नहीं करता है, किसी को सताता नहीं है, तो इसीलिए संतुलन बना रहेगा। जब स्वार्थ छा जाता है, जब सोचता है किसी तरह से हमारा ही तो भले कोई मर जाए, तभी संतुलन बिगड़ता है। तो इंद्र का यज्ञ से प्रेम का मतलब हुआ कि वो शुभ कर्म के प्रति प्रीति रखता है, इसलिए रखता है कि उसकी जो निर्मित है, सृष्टि है, वह संतुलित बनी रहे, सुख शांति उसमें छाया रहे और वो विनष्ट न हो। तो इंद्र यज्ञ प्रेमी है, यानी शुभ कर्म चाहता है ताकि संतुलन बना रहे और उसी की निर्मित यह सृष्टि सुखी बनी रहे। तो इसलिए अब हम उसी परिप्रेक्ष्य में अर्थ करेंगे। तो इस सूक्त का जो प्रथम मंत्र है उसका शीर्षक है यज्ञ गामी दिनोद्धारक निष्पाप इंद्र। तो अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। यम त्वं रथमिन्द्र मेधसातये पाका सन्तमिशिर प्रणयसि प्राणवद्यनयसि सद्यश्चित्तमभीष्टये करो वशश्च वाजिनम् सास्माकमनवद्यतु तुजान वेधसामिमां वाचं वेधसाम्। शब्दार्थ आज से परिचय पाए। ईशिर इंद्रः, ईशिर कहते हैं यज्ञ में गमनेच्छु या गमनशील इंद्र। तो इस इंद्र कथमस्ति यज्ञेषु गमनशीलः। ईशिर, ईशिर माने यज्ञ में गमनशील। वह इंद्र मेघ साते, तो हे इंद्र तुम मेघ साते माने यज्ञ की प्राप्ति के लिए पहुंचते हो, यानी यज्ञ कर्म हो रहा है इसे देखने के लिए तुम वहां पहुंचते अवश्य हो। और यज्ञ भूमि पर पहुंच करके जो यज्ञ करता हैं वे भले ही अपरिपक्व हों, अपाका, अपाका माने पाक माने परिपक्व, अपाका माने अपरिपक्व, भले वे अपरिपक्व हैं यानी उनकी बुद्धि उतनी तीक्ष्ण नहीं है, लेकिन चूंकि वो यज्ञरत हैं, सत्कर्मशील हैं, इसलिए तुम उनके संतम समीप पहुंच जाते हो। और रथम प्रणयसी, एतदर्थ अपने रथ को प्रणयस माने विशेष रूप से गतिशील करते हो। प्रणयसी निधातु है, उसे नयसी प्रणयसी, आगे बढ़ाते हो, आगे ले जाते हो। तो तम माने उसको, सद्यचित माने शीघ्र ही, यानी उस यज्ञशील को जो सद्भावना युक्त है, भले ही अपरिपक्व है, उतना विधि विधान नहीं जानता है किसी कर्म का, लेकिन श्रद्धालु है, शुभ कर्म में रत है, वो तुम्हें प्रिय है। और अभिष्ट, तो ऐसे अपने श्रद्धालु भले ही वो अपरिपक्व क्यों न हो, उसको तुम उसके अभीष्ट माने मन चाहे फल को देने के लिए तुम करह, मन को अपने चित्तवृत्ति को करने वाले हो, यानी उसका हित
कर बन जाते हो। वाजिनम, वाज शब्द जो है वो अन्न के लिए भी आता है, शक्ति के लिए भी आता है। तो जो वाजिनम है यानी हव्यान्न प्रदान करने वाले हैं, तो यहाँ पर वाज शब्द जो है वो तमाम होते हैं, उसका अर्थ घोड़ा भी होता है, तमाम होता है, लेकिन प्रसंगानुकूल यहाँ वाजिनम माने वाज को, अन्न को यानी हव्यान्न को प्रदान करने वाले उस व्यक्ति विशेष को, जो यज्ञ व्रत है उसको तुम वशः माने अत्यधिक चाहने लगते हो। अनवद्य जो ऋषि है कह रहा है कि हे इंद्र तुम अनवद्य हो। अनवद्य कहते हैं जो बिल्कुल पाक साफ हो, निष्पाप हो। वद्य माने पाप, अनवद्य माने जो है निष्पाप। तो जो अनवद्य है, जो निष्पाप है, ऐसे इंद्र तुतजान माने कार्य को शीघ्र निपटा देने वाले हो, विलंब लगाने वाले नहीं हो। तो इंद्र को अनवद्य कहा गया है, जिसके विषय में कुछ अवध्य या अनचाही निंदायुक्त बातें न कही जा सकें, जो पूर्ण पवित्र हो, वह अनवद्य है। तो वैदिक ऋषि उस परम सत्ता को पूर्ण निर्दोष मानते हैं, इंद्र को पूर्ण निर्दोष मानते हैं। लेकिन कालक्रम में इंद्र जो है वह वध्य, बिल्कुल अवध्य, बिल्कुल दोष रहित, तमाम दुर्गुणों से युक्त माना जाने लगा। पौराणिक इंद्र और आज जो धारावाहिकों में और चल रहा है प्रचलन में कि इंद्र तो बड़ा ही कामी है, बड़ा ही स्वार्थी है, बड़ा ही कापुरुष माने कायर है। जब देखो तब उसको राष्ट्रीय शक्तियाँ दलील देती रहती हैं, उनसे प्राण बचाने के लिए इधर उधर छिपता रहता है और वो किसी की वृद्धि देख ही नहीं सकता है। कोई शुभ कर्म यज्ञ करे तो उसमें बाधा डाल देता है कि कहीं उसका सिंहासन न छिन जाए, क्योंकि जो 100 यज्ञ पूरा कर लेता था, बाद में प्रथा ऐसी निकली कि उसको इंद्र की पदवी मिल जाती थी और जो पुराना इंद्र था, पहले वाला सिंहासन आसीन, वो इंद्र हट जाता है। तो यह तो पौराणिक इंद्र का रूप है, लेकिन वैदिक इंद्र का रूप नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ भाई? वेद को अपना प्रमाण मानने वाले पौराणिक, पुराण भी तो वेद की ही व्याख्या है। जितने ग्रंथ हैं, क्या आरण्य, क्या उपनिषद, क्या रामायण, क्या महाभारत, वो सब वेदों से ही अनुप्राणित हैं। पुराण भी वेदों से अनुप्राणित है और पुराण को भी पंचम वेद कहा गया है। तो ऐसा भाई क्यों? तो इसके लिए एक समाधान के लिए ज़्यादा समय चाहिए। हम इसका समाधान कर चुके हैं कि इंद्र इतना महिमाशाली और सर्वोच्च न्यायप्रिय और सर्वोच्च शक्तिमत्ता संपन्न, कभी युद्ध में जो पराजित होता ही नहीं, जो कभी दीन होता ही नहीं, वो भला वर्तमान के में जो एक बड़ा निरीह सा रूप लेकर जनमंडल में छाया हुआ है, ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो इसके लिए हम यह निवेदन करेंगे कि श्रोतागण इस वेद के विषय में जो एपिसोड चल रहे हैं, क्रम चल रहे हैं नित्य के, उसमें जो है वो 47वां और 48वां एपिसोड देखें। उसमें इंद्र जो सर्वोत्तम शक्ति है, संचालक शक्ति है, परम न्यायी है, दुष्टों का उच्छेदन करता है, जो निर्भीक है, जो कभी दीन होता ही नहीं, वो क्यों इतना निरीह बना दिया गया? ये 2 एपिसोड में है। और 47वें 48वें एपिसोड को देखें और पिछले एपिसोड को जरूर देखें, उससे बातें स्पष्ट होती जाएंगी। क्योंकि वेद जो है वो
परम पुनीत ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों के प्रेरक हैं, फिर उसमें परिवर्तन कैसे हुआ? परिवर्तन तो नियम है जरूर सृष्टि का, लेकिन वेद के विरुद्ध बातें क्यों आ गईं, इसका उस समय सकारण उल्लेख किया गया है। तो लगभग 1 घंटे से ऊपर का होगा यह एपिसोड, और उसमें सारी बातें सतर्क सप्रमाण सिद्ध की गई हैं कि ये इंद्र और देवगण जो कि सृष्टि के सर्वोच्च संचालक शक्ति हैं, वे कैसे पुराणों में और बाद के साहित्य में बड़े निरीह दीनहीन चित्रित किए गए हैं। सुरस्वार्थी बार बार कहा गया है। तुलसीदास जी तो महापुरुष थे, लेकिन रामायण में भी किन्हीं कारणों से उस वेद के इंद्र और जो उसमें कथित इंद्र है कि सूख हार लय भाग सठ तस सुरपति न लाज, भरत के त्याग को देख करके वो है इंद्र की कहीं हमारा कुछ अनिष्ट न हो जाए इस त्याग से, और राम कहीं भरत के प्रेम के आगे अयोध्या न लौट जाएं, रावण का वध नहीं हो पावेगा। तो वो बड़ा घबरा गया और उसकी मनोदशा ऐसी थी जैसे सिंह को देख करके कोई कुत्ता जो सूखा हाथ चबाए रहा हो, और वो यह सोच करके कि इस हाड़ को, इस हड्डी को कहीं शेर आकर छीन न ले, और भगे बड़े जोर से उसको लेकर के अपनी रक्षा के लिए, बस उस सूखे हाड़ की हाड़ कहीं छिन न जाए। तो ये तो बड़ी नीच स्थिति है। जो देखो वो रावण आदि सब बांधे थे सारे देवताओं को, तो ये सब बातें क्यों हुई, इसको जानना चाहिए और वैदिक धर्म के उद्धार की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि वेदों के जो सिद्धांत हैं वो बड़े सटीक हैं, बड़े व्यक्ति को, समाज को, परिवार को, विश्व को, बल्कि प्राणी मात्र को सुख से परिपूर्ण करने वाले हैं, सारे संताप को हरण करने वाले हैं। तो इसलिए वेद के अर्थ में हमें प्रवेश करना होगा और जो भ्रांत धारणाएं फैली हैं उनका निवारण करना होगा। ये बड़ा कल्याण है, बड़ा ऊंचा काम है। इसलिए हम बार बार अनुरोध करते हैं कि आप लोग वेदाध्ययन करें, उसके मर्म को समझें। तमाम बातें जो रूपकों में कह दी गई हैं उनको रूपकों के जाल से, घेरे से निकाल करके, प्रतीकों से निकाल करके उसको शुद्ध रूप में जो है वो रखें, क्योंकि जब काव्य में बात कही जाती है तो कुछ उसको रूपक रूप में कही जाती है। जैसे कहा गया कि वो बड़ा शेर है, वो शेर आ गया, तो इसका मतलब नहीं हुआ कि कोई जंगल से निकल कर आया है, या कह दिया वो तो कुत्ता है, तो इसका मतलब नहीं कि वो भूखने वाला है, मनुष्य को वैसा कहा जाता है। तो एक धारणा विशेष को अधिक तीव्र करने के लिए अलंकार का, प्रतीकों का सहारा लिया जाता है। लेकिन जब हम उस अर्थ में प्रवेश करेंगे तो उसके अभिधात्मक अर्थ पर ध्यान नहीं देंगे। तो यही धारणा रखनी चाहिए। तो हम चेष्टा ही कर रहे हैं और आप सब भी इसको सुने ध्यान से, और जो वास्तव में ऋषियों के माध्यम से कही गई वाणी है, जो कि परमात्मा की ही वाणी है, उसको हम समझें, सुने और तदनुकूल आचरण करें। तो ये कहा गया कि ऐसा इंद्र जैसा अभी कहा गया है वह जो है बड़ा सक्रिय है, बड़ा ही सचेष्ट है। तो वह मुझ अल्पज्ञ की भी बात को, प्रस्ताव को वैसे ही सुने जैसे वेधसाम, वेधसाम वेधस कहते हैं विद्वान को। जैसे जो वेदज्ञ विद्वान हैं, जो वाणी में अत्यधिक कुशल हैं, अधिक तत्वज्ञ हैं, तो हे इंद्र जैसे तुम उनकी वाणी को, उनके निवेदन को सुनते हो, उनके वाच को, वाणी को, निवेदन को सुनते हो, न माने वाचम ना, उसी के समान ही अस्माकम माने हम
कुछ अल्पज्ञ जो हैं उनकी बातें भी सुनो। तो हे निष्पाप, हे यज्ञशील, हे यज्ञ के प्रेरक केंद्र, तुम जब यज्ञ स्थल पर पहुंचने हेतु रथ को आगे बढ़ाते हो और पहुंचते हो यज्ञ स्थल पर, तो जो अपरिपक्व हैं, यानी जो ज्ञान में बहुत अधिक पुष्ट नहीं हो सके हैं, किंतु यदि वो श्रद्धालु हैं तो उन्हें भी तुम शीघ्रता से अभीष्ट प्रदान कर देते हो। अन्न अर्थात हविष्यान्न के प्रति अपना विशेष आकर्षण तुम दिखाते रहते हो। तो वही हविष्यान्न से आकर्षण क्यों इंद्र को है, उस परम शक्ति को है, क्योंकि हविष्यान्न जब आहुति रूप में डाले जाएंगे तो एक संतुलन, एक पर्यावरण शोधन होगा, बुद्ध, मन, वाणी सबसे प्रभावित होंगे। तो इसीलिए वो हविष्यान्न को बहुत पसंद करता है। अगर हम कर्म यज्ञ माने तो उसमें जो सत्कर्म के अंग हैं, साधन हैं, वो वहाँ पर हविष्यान्न हो जाएंगे। तो तुम हविष्यान्न से विशेष प्रेम रखने वाले हो और श्रेष्ठ लोग विद्वानों के स्तुतियों के समान ही मुझ अल्पज्ञ की विनीत वाणी को भी हे इंद्र तुम श्रवण करो। तो यहाँ पर समर्पण है, क्योंकि जब समर्पण होता है तो समर्पण करता अपने को बहुत ऊंचा नहीं बताता है। तुलसीदास जी कहते मौसम दीन न देन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारे रघुवंश मणि हरहु परम भवभीर। तो तू दयालु दीन हो तो दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पंजहारी, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसों, मोह समान आरत नहीं आरत हर तोसों, ब्रह्म तू हो जीव तू ठाकुर हो चेरो, तात मात स्वामी सखा सब विध हित मेरो। तो ये निवेदन है। निवेदन में प्रणत यानी नम्रता आ जाती है और वह आवश्यक भी है। इस प्रकार से हम शब्दार्थ और भावार्थ आदि से परिचय पाने के पश्चात पद रूपांतरण पर ध्यान दें। इंद्र पाप मुक्त और प्रेरक सुकर्म के हो, इंद्र पाप मुक्त और प्रेरक सुकर्म के हो, यज्ञ भूमि हेतु रथ वेग से बढ़ाते हो। भले ही यज्ञ अयोग्य यदि श्रद्धावान कोई उसे इष्ट दिलवाते और कल्याण कराते हो। प्रीति हविष्यान्न से विशेष रखते हो और शुभ कर्म शीघ्रता से संपन्न कराते हो। पाप मुक्त इंद्र सुनो विनती हमारी, वैसे जैसे ज्ञानियों की वाणी सुन सुख पाते हो, ज्ञानियों की वाणी सुन कर सुख पाते हो। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 129वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। यह मंत्र अत्यष्ट नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं परिक्षेप दैवोदासी और देवता हैं इंद्र, तथा संबंधित मंत्र का शीर्षक है शुभ कर्मियों के सहायक इंद्र। अब हम संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ कर लें। ओम सश्रुधि यः स्मा कृतनासु कासु चिद दक्षायम् इंद्रभरभूतये नृभिरसि प्रतुरतये नृभिः यः शूरैः स्वसनिता यो विप्रैर्वाजं तरुता तमीशानास इरधन्त वाजिनं पृक्षमत्यं न वाजिनम्। शब्दार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। इंद्र है सर्वस्वामिन, इंद्र देवता। पृतनासु, पृतना कहते हैं युद्ध को। तो पृतना के यानी युद्ध के असंख्य यानी बहुत अधिक शब्द ऋग्वेद में मिले। तो इससे अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो सूर्य और आसुरी शक्तियों में संघर्ष चलता था सदैव।
और यदि उसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह जीवन संघर्षपूर्ण है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य के शत्रुओं का आक्रमण होता है, मनुष्य से जूझता रहता है और सदैव उसे कहीं न कहीं जूझना पड़ता है, अपनों से, परायों से, रोग से, शोक से, दुख से। तो इसलिए युद्ध शब्द कहा गया है और इससे संकेत मिलता है कि जीवन एक युद्ध है। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं, इसका सामना करने की आवश्यकता है, क्योंकि युद्ध में जो वीर गति प्राप्त करता है वो प्रशंसा पाता है और जो भाग जाता है वो कायर कहा जाता है। तो हमें युद्ध से भागना नहीं चाहिए, डट कर सामना करना चाहिए और एक वीर की तरह अपने को प्रस्तुत करना चाहिए। तो इंद्र, हे इंद्र, पृतनासु, जो युद्ध होते रहते हैं उन युद्धों में जो भरण पोषण से संबंधित हैं, निर्भीहि माने युद्ध करने हेतु जो तत्पर हैं उन मनुष्यों के साथ जाकर तुम उनके सहायक बनते हो, प्रेरक बनते हो। और प्रतरतये, शत्रु नाश में तुम दक्षाया, तुम बड़े दक्ष हो, बड़े कुशल हो। सह, वह तुम इंद्र, शुद्धि, शुद्धि माने सुनो। क्या सुनो? मेरी प्रार्थना सुनो। वो प्रार्थना क्या है? यह विप्रह, जो विप्र हैं, विप्र माने विशिष्टम प्रजानाति विप्रह। तो ऐसी भी व्याख्या हो सकती है कि विप्र माने ब्राह्मण ही नहीं, जो आज माना जाता है जाति से उसको हम जोड़ दिए हैं, लेकिन ऋग्वेद में ऐसी भावना नहीं है। प्रत्येक क्षेत्र में जो विशेष ज्ञाता हो विप्र है, जो कार्य कुशल है और विशेषज्ञ है, वो कोई भी क्षेत्र हो उसका विशिष्ट ज्ञाता माना जाएगा और वह सम्मान्य होगा। तो तमाम क्षेत्र हैं जीवन के, केवल विद्या का ही क्षेत्र नहीं है। शिल्प, कला, कौशल, दान, दया, दाक्षिण्य, तो वो जो है वो प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक क्षेत्र में है और प्रत्येक क्षेत्र का ज्ञाता विप्र हो सकता है। जैसे डॉक्टर है वो बहुत कुशल है तो उस आयुर्वेद क्षेत्र का विप्र है। कोई कला कौशल में बहुत कुशल है तो उस कला कौशल क्षेत्र का विप्र है। उस्ताद है वो, उसका वो सर्वज्ञ सर्वोच्च माना जाएगा, एक्सपर्ट माना जाएगा उस क्षेत्र का। ऐसे तमाम कार्य क्षेत्र हैं, तो जो उन कार्य क्षेत्र में अत्यधिक कुशल होता है, अनुकरणीय होता है, वो विप्र ही है। तो वेद का विप्र जो है वो जाति विशेष से जुड़ा नहीं है, बल्कि कला कौशल से, जो अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ हो, एक्सपर्ट हो, उससे जुड़ा है। तो हमें उसी दृष्टि से देखना चाहिए कि वह तुम हमारी विनती शुद्ध माने सुनो। और वह विनती क्या है कि यह विप्रह, जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, बुद्धिमान हैं, वे विप्र हैं। और जो वाजम माने अन्न को, तरुता माने वितरित करते हैं, यानी जो अन्न दान करते हैं, उनकी सहायता करो। ईशानासह, और जैसे ईशानासा माने ईशत्व जमाने की, यानी अपने दबदबा के, अपने अधिकार को, अपने विजय को जनाने के हेतु जो समर्थ लोग हैं, वो जैसे पृतनाशु माने युद्धों में जाने के लिए वाजिनम अत्यम बलवान घोड़े का वर्ण करते हैं, चुनते हैं कि भाई युद्ध में जाना है, घोड़ा तड़तड़ रहे तभी तो काम बनेगा। तो जिस प्रकार से युद्ध में जाने वाला कोई योद्धा एक अत्यंत वाजिनम अत्यम, बलशाली अत्य कहते हैं घोड़े को, जो अत्यंत बलशाली अत्य को चुनता है और उसका आश्रय लेता है, तो उसी प्रकार से जो विप्र हैं, जो समझदार हैं, जो ज्ञानी हैं, वो पृक्षम वाजिनम, हे बलवान बलशाली इंद्र, वे युद्धंत माने सहारा लेते हैं। किसका? तुम्हारा। वे तुम्हारा सहारा लेते हैं ताकि जीवन संग्राम में वे विजय पा सकें। तो इस तरह से इस मंत्र में कहा गया
कि इंद्र तुम युद्धों में मनुष्यों के साथ जाते हो, उनके सहायक बन जाते हो और शत्रु नाश करते हो, विरोधियों का दलन करते हो और अपना कौशल दिखाते हो। ऐसे महान तुम हमारी विनती सुनो, शुद्धि सुनो कि जो विशेषज्ञ हैं, विप्र हैं, वे और जो अन्न को बांटते हैं यानी अन्नदान करते हैं, समाज में परोपकार के कार्य करते हैं, उनकी तुम सहायता करो। और कैसे? जैसे कि युद्ध का विजेता कोई अच्छे घोड़े को, तड़तड़ घोड़े को चुनता है, वैसे ही जो बलवान, वैसे जो समझदार लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, वो इंद्र को रिधंत वाने चुनते हैं और उसका सहारा लेते हैं ताकि जीवन संग्राम में विजय पा जाएं। तो इस प्रकार से यह जो इंद्र है बड़ा ही समर्थ है। भरण पोषण के साधन अन्न हेतु किए जाने वाले युद्धों में यह इंद्र वीर मनुष्यों अथवा वीर मरुतों के साथ मिलकर शत्रु संहार बड़ी कुशलता से करता है। यह इंद्र, हे इंद्र, हे सर्वश्रेष्ठ शक्ति, तुम हमारी प्रार्थनाएं सुनो। जो शूरवीर हैं, अन्न वितरक हैं, विशेषज्ञ हैं, उन्हें आप सामर्थ्य दें कि अपने क्षेत्र में और आगे बढ़ें। जिस प्रकार बलवान शूरवीर विजय में सशक्त तड़तड़ अश्व का सहारा लेता है, वैसे ही समर्थ लोग इस जीवन युद्ध में विजय पाने हेतु हे तेजस्वी इंद्र तुम्हारा आश्रय लेते हैं, तुम्हारा सहारा लेते हैं। इसलिए तुम उनको आश्रय दो, सहारा दो, यह तुमसे प्रार्थना है। बड़े ही समर्थ इंद्र शत्रुओं के नाशक हैं। इसी का पद रूपांतरण है, बड़े ही समर्थ इंद्र शत्रुओं के नाशक हैं। अन्न प्राप्त हेतु रण जो रचाए जाते हैं, वीर मरुतों के संग मिल ऐसे युद्ध मध्य शत्रुनाशकारी शक्ति अपनी दिखाते हैं। प्रार्थना हमारी सुनो, उनके सहायक हो, जो कि अन्न बांट के उदारता दिखाते हैं। जैसे वीर बलि अश्वों का सहारा लेते, वैसे नर इंद्र का सहारा पाने वहां आते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 129वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र अत्यक्ष नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा हैं परुक्षेप दैवोदासी और देवता हैं इंद्र। संबंधित मंत्र का शीर्षक है दुष्टों और शत्रुओं के संहारक इंद्र। अब हम संबंधित विषय के भाव को भरे हुए मंत्र का सर्वप्रथम पाठ कर लें। ओम दस्मो हिष्मा वृष्णं पिन्वसि त्वचं पं चिद्या वीररुं शूर मर्त्यं परिवृणक्षीमर्त्यम् इन्द्रोत तुभ्यं तद्दिवे तद्रुद्राय स्वयशसे मित्राय वोचं वरुणाय सप्रथः समृडिकाय सप्रथः। शब्द अर्थ आदि से परिचय पाएं। इंद्र, हे सर्वस्वामिन इंद्र, तुम दसमा, तुम जो हो वो शत्रु विनाशक हो। ही माने निश्चय ही। तो हे इंद्र, तुम निश्चय ही शत्रु विनाशक हो। तो शत्रु से तात्पर्य लेना चाहिए कि जो इंद्र के शत्रु नहीं, जो मानवता के शत्रु हैं, जो सज्जनों के शत्रु हैं, वही उनके शत्रु हैं। क्योंकि ईश्वर का, परमात्मा का, दिव्य शक्ति का कोई अपना शत्रु मित्र नहीं होता। तो निरपेक्ष हैं। जो सृष्टि के संतुलन में बाधा डालते हैं, सुख शांति के घातक होते हैं। जो सज्जनों के शत्रु होते हैं, वही उस परमात्मा के भी शत्रु होते हैं। तो इसलिए हमें शब्दों का व्यापक अर्थ लेना चाहिए। शत्रु तो शत्रु हैं, जो कष्ट पहुंचाते हैं वही शत्रु हैं।
तो मतलब सज्जन को जो कष्ट पहुंचावे वही शत्रु हैं, और कष्ट पहुंचाना भी कोई बहुत बुरी बात नहीं है। अगर दुर्जन को कष्ट पहुंचाया जाए तो वह व्यक्ति महान गिना जाता है। जैसे राम थे, कृष्ण थे और थे, वो क्रोध करते थे, मारते थे, पीटते थे, काटते थे, पूरा जीवन इसमें बीता, लेकिन उनका यह कार्य समाज के लिए था, अपने लिए नहीं था, क्योंकि उनका अपना कोई निजी शत्रु नहीं था। उनका शत्रु वही था जो समाज का शत्रु था, जो सज्जनों का शत्रु था। तो हे इंद्र, तुम निश्चय ही शत्रु विनाशक हो। वृषण माने, वृषण कहते हैं शक्तिमान को या शक्ति को, और वृष माने होता वर्षा भी, तो बलवान वृष माने बैल भी होता। बैल इसलिए वृष उसको कहा जाता है क्योंकि बैल की बड़ी ताकत होती है, धरती को चीरता हुआ हल जोतता था वो, और शकट आदि को खींचता था। तो हे इंद्र, तुम वृषण हो तो यहाँ शक्तिशाली हो और साथ साथ वर्षा वृष्टि करने वाले हो, क्योंकि वृष्टि के अधिनायक इंद्र हैं। वर्षा वाला विभाग इंद्र के ही हाथ में है। तो हे इंद्र, तुम वर्षा के विधायक हो, और त्वचम आवर्कम मेघम, तुम जो त्वचा की भांति, चर्म की भांति आकाश मंडल पर मेघ छाए रहते हैं, उनको पिन्नों से, उनको जल से परिपूर्ण करते हो, भर देते हो। अब एक थोड़ा अलंकार सा लगता है, वर्णन कौशल है कि आकाश है, नीला नीला देखता है, उस पर मेघ छा जाते हैं, मानो त्वचा हो। तो मेघ जो है वो नभ की त्वचा है। ये थोड़ा अलंकारिकता लिए हुए कथन है। तो हे इंद्र, तुम शत्रुनाशक हो, तुम वर्षा करने वाले हो, और उन मेघों में जो कि गगन मंडल के त्वचा के रूप में आवर्क बन करके छाए हुए हैं, उन मेघों में तुम जलम पिन्वसी, जल भर देते हो। शूर, हे इंद्र, तुम शूरवीर हो, शौर्य परिपूरित हो। और अररुम मर्त्यम, अररुम माने कष्ट पहुंचाने वाले, मर्त्यम माने मरने योग्य असुर को। यहाँ मर्त्यम जो है वो मरणशील मानव के लिए नहीं आया है, बल्कि मर्त्यम आया है मरणशील असुरों के लिए। असुर कौन है? जो सुख शांति के अपहर्ता हैं और समाज में, राष्ट्र में कटुताएं और अराजकता फैलाने वाले हैं। तो वो मर्त्य हैं, मार डालने योग्य हैं, और वे असुर मंडल हैं, सृष्टि के विरोधी शक्ति वाले हैं। यावी, हे इंद्र, तुम ऐसे मर्त्य माने मार डालने योग्य असुरों को यावी माने दूर भगाते हो, और ऐसे मर्त्यम को, ऐसे मार डालने योग्य असुरों के तुम शत्रु हो, और उनको तुम प्राणी वृक्ष, उनको तुम काट डालते हो। ये नहीं कि बोटी बोटी काटते हो, माने उनको निर्दयता पूर्वक मारते हो। दुष्टों को दंड देना भी चाहिए ऐसे। उत माने और, इंद्र, हे इंद्र, तुभ्यम माने तुम्हारे लिए, मैं स्वयश से और अपने यश के लिए भी तुम्हारे इन कृत्यों को, रुद्राय माने रुद्र के लिए कहूँगा, यानी रुद्र से निवेदित करूँगा कि इंद्रदेव कथित उच्च गुणों से विभूषित हैं, और मित्राय, मित्र देवता के लिए, मित्र देवता सूर्य के प्रारूप हैं। ये दिनाभिमानी देव हैं, अर्थात दिन में होने वाले समग्र कृत्यों का लेखा जोखा रखते हैं और तदनुसार प्राणियों को पुरस्कृत और दंडित करवाते हैं। तो दिनाभिमानी मित्र देवता के लिए सुमृडिकाय, सुख प्रदाता, मृडिक कहते हैं, मृड कहते हैं सुख को, ये तो सुमृडिकाय सुखदाता वरुणाय, वरुण के लिए, उनके सामने भी मैं तुम्हारे
इस यश का, तुम्हारे इस सत्कृत का, जिसका कि शब्दों में वर्णन किया गया है, कहा गया है, उसको मैं उनको प्रसन्न करने के लिए मैं कहूँगा किससे? मित्र से, जिनके विषय में कहा गया है। और वरुणाय माने वरुण देवता के लिए। वरुण जो हैं वो निशाभिमानी देव हैं, अर्थात रात्रि में जो प्राणियों के द्वारा कर्म होते हैं उनका लेखा जोखा रखते हैं। इसलिए मित्र और वरुण दोनों देवों के युगल हैं, द्वंद्व हैं। तो मित्राय वरुणाय, जो दिनाभिमानी देव मित्र हैं, उनको हर्षित करने के लिए, और जो सुख प्रदाता निशाभिमानी माने रात्रि के कार्यों का लेखा जोखा रखने वाले हैं, उन वरुण देव की प्रसन्नता के लिए मैं तत् वह समस्त कृत्यों को वोचम माने कहता हूँ और उनसे कहूँगा सप्रथा माने बड़े विस्तार से कि हमारे जो आराध्य देवता इंद्र हैं वो तमाम गुणों से युक्त हैं और उन्होंने शत्रुओं का विनाश किया, असुरों को मार डालने योग्य समझा और उन आसुरी शक्तियों का विनाश किया, और उनको वो बोटी बोटी काटते हैं, मानी बड़ी निर्दयता पूर्वक मारते हैं जो सृष्टि के विनाशक तत्व हैं, जो असुर हैं उनको। तो ये तुम्हारा बड़ा ही कीर्तनीय यश है, इसका मैं प्रचार प्रसार करूंगा और प्रमुख देवता रुद्र, वरुण और मित्र आदि से इसका निवेदन करूंगा, आपकी प्रशंसा के गीत गाऊंगा और आपके यश का विस्तार करूंगा और आपके इस सुयश का विस्तार के साथ गुणगान करूंगा। तो हे बलशाली इंद्रदेव, तुम शत्रु विनाशक हो, वर्षा करने वाले हो, मेघों के आवरण को जल से पूर्ण करने वाले हो, तुम कष्टप्रद असुरों को दूर करते हो तथा शत्रुओं का संहार करते हो। इंद्रदेव, शत्रुओं के लिए रुद्र के समान हो तुम। मैं तुम्हारे इन महनीय कृत्यों को पुकार पुकार करके उच्च स्वर में दिनाभिमानी देव मित्र से निवेदन करूंगा और सुखप्रद रुद्रदेव से, जो कि निशाभिमानी देव हैं, उनसे यह तथ्य निवेदन करूंगा कि तुम कितने महान हो, और स्वयं से धन्य रुद्र से भी यह तथ्य कहूँगा कि तुम कितने महान हो, तुम्हारे कर्म जनहित में कितने ऊंचे होते हैं, और इसका मैं सविस्तार वर्णन करूँगा। तो यह होना भी चाहिए कि जो उच्च कार्य कर रहे हों उनके यश, उनके बखान में कृपणता नहीं दिखानी चाहिए। तो क्योंकि हम यदि जो उच्च कार्य कर रहे हैं, जो समाज के हित के चिंतन में रत हैं, जो अपने सुख दुख को ध्यान न देकर के समाज के लिए समर्पित जीवन बिताते हैं, लोकहितैषी हैं, उनके यश का, उनकी कीर्ति का गुणगान करना प्रत्येक सत्पुरुष का नैतिक कर्तव्य है और उसे करना ही चाहिए। तो यह संदेश है कि आप सत्कर्मियों के यश को चारों ओर फैलाओ, क्योंकि उससे जो है वह सकारात्मकता समाज में फैलेगी, और सकारात्मकता जो है वही सुख का साधन है, वही शांति का साधन है, वही समाज में संतुलन रखता है। इसके विपरीत होने पर विपरीत दशा आती है। तो इस प्रकार से हम इस तीसरे मंत्र की व्याख्या गद्य रूप में और इसके शब्दार्थ को संक्षेप रूप में जानने के पश्चात अब पद रूपांतरण में प्रवेश करते हैं। बलि इंद्र देव तुम शत्रु के विनाशक हो, बलि इंद्र देव तुम शत्रु के विनाशक हो, मेघबिंद निर परिपूरित बनाते हो। बलि इंद्र देव तुम शत्रु के विनाशक हो, मेघबिंद निर परिपूरित बनाते हो। वृष्टिकारी असुर संहारी वीर हो प्रसिद्ध। वृष्टिकारी तुम वृष्टिकारी हो और अनिष्टकारी असुर संहारी वीर हो प्रसिद्ध। कष्टकारी असुरों को मार के भगाते हो। शत्रुओं के हेतु रुद्र के समान नाशकारी, भयहारी मित्र सम सुख पहुंचाते हो। इंद्र मित्र वरुण से कहूंगा समस्त यह, तुम्हारी यह कीर्ति। इंद्र मित्र वरुण से कहूंगा समस्त यह, वह तथ्य कष्ट
जिससे मिटाते हो, वह तथ्य कष्ट जिससे मिटाते हो। तो इस प्रकार से हमने इंद्र के परोपकारी रूप का एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया और संदेश भी प्राप्त किया कि हमें जो है लोकहित में सदैव तत्पर रहना चाहिए और जीवन को प्रशस्त और उच्च बनाना चाहिए। देवताओं के प्रार्थना का स्वार्थ हम अपने को देवतुल्य बनाएं और अपने को और शिष्ट को, संसार को धन्य बनावें, संसार को सुखी करें और स्वयं सुखी रहें। अब हम इस प्रकरण को आज समापन की ओर ले जा रहे हैं और समाप्त कर दिए हैं। अब दूसरे एपिसोड में फिर मंत्रार्थ का कथन होगा, वेदों के दिव्य संदेश का हम परिचय प्राप्त करेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। और आप सबसे प्रार्थना है कि परब्रह्म परमात्मा की वाणी वेद का हम विश्व में प्रचार प्रसार करें, क्योंकि यह वेद जो है वह परमात्मा द्वारा इसी हेतु कथित है कि जो उसकी सृष्टि है वो सुरक्षित बनी रहे, सुखी और संपन्न हो। तो वेद तब की रचना है जबकि संसार में अल्पमात्र के लोग थे और सबके लिए वेद कहा गया है, किसी एक जाति धर्म देश के लिए नहीं है। इस समग्र सृष्टि में संतुलन स्थापन का संदेश अपने में धारण करता है। तो इसलिए विश्व कल्याण के लिए हम वेद मंत्रों से परिचय प्राप्त करें, उसके गहन भावार्थ में प्रवेश करें और उसका प्रचार प्रसार कर पुण्य के भागी बने। तो अब यह जो है वो परमात्मा द्वारा इसीलिए कथित है, वेद के संदेश दिए गए हैं और ऋषियों मुनियों ने हमारे वेद को सुरक्षित काफ़ी रखा है। कितने संकट आए, कितने दुर्दिन आए, कितने अंधकार युग आए, लेकिन वेदों के ज्ञान को सुरक्षित ऋषियों ने इसीलिए किया कि यह बड़ी उपयोगी हैं। ऐसे नहीं है कि जैसे लोग समझते हैं कि यह है इंद्रावत माहुति लो, अग्नियावत माहुति लो, ऐसे इतने में ही नहीं है, बल्कि इसके भीतर गहन अर्थ छिपा हुआ है, पूरी मानवता का कल्याण छिपा हुआ है। तो इस वेद के विस्तृत अर्थ को समझें, उसमें डुबकियां लगाएं, स्वयं संतृप्त हों, स्वयं कष्ट से मुक्त हों और संसार को भी तृप्त करावें और कष्ट मुक्त करावें। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, विशेष करके उन लोगों का जो कि सुधी वर्ग हैं, जो कि बुद्धिजीवी हैं। और इस प्रकार से हम वैचारिक जब प्रदूषण हरेंगे तभी हम सुखी हो पाएंगे, तभी संसार सुखी हो पाएगा। अन्यथा कितनी ही भौतिक उन्नति क्यों न कर ली जाए, जीवन में सुख तो नहीं मिलेगा। हम जो जिसलिए कहा गया है कि जल बिच मरत पियासा, धोबिया जल बिच मरत पियासा। धोबी जल में खड़ा है, निर्मल जल है, लेकिन फिर भी प्यासा रह गया। तो ऐसे हम सुख समृद्धि के बीच में रहते हुए भी सुख शांति के पिपासा से मरते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, हमें तृप्ति नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमें वेदों के संदेश की ओर जाना होगा, उस पर विचार करना होगा, तदनुसार उसी सांचे में जीवन को ढालना होगा और समाज के लिए ऐसा करके वो ज्ञान प्रसारित करके हमें अपने मनुष्य होने का, ज्ञानी होने का दायित्व भी निभाना पड़ेगा। ओम।